वेलकम टू महालक्ष्मी रियल एस्टेट। आइए बात करते हैं न्यू नोएडा ग्रेटर नोएडा फेज 2 और यमुना प्राधिकरण के बारे में। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण किसानों को 3,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से भुगतान करेगा। बड़ी दरों का व्ययभार प्राधिकरण अपने स्रोतों से देगा। कॉस्टिंग में इस खर्च को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में औद्योगिक विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से लगे औद्योगिक सेक्टर 21 फिल्म सिटी 28 मेडिकल डिवाइस पार्क 29 इंडस्ट्रियल पार्क 32 इंडस्ट्री 33 टॉय पार्क व इंडस्ट्री 10 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर 9 निवेश एमओयू में इसी दर से जमीन ली जाएगी। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नॉर्थ ईस्ट व वेस्ट साइड से पेरीफेरल रोड का निर्माण किए जाने एवं भविष्य में अतिक्रमण की संभावनाओं के मद्देनजर जमीन खरीदने के लिए ये दरें तय की गई हैं। बड़ी दरों का ये खर्च यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने स्रोतों से वहन करेगा और यह अतिरिक्त व्ययभार प्राधिकरण की संपत्तियों की कीमत में सम्मिलित किया जाएगा। इससे राज्य सरकार व केंद्र सरकार पर कोई व्ययभार नहीं पड़ेगा। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट स्थित है। जेवर एयरपोर्ट के फेज 1 स्टेज 2 की भूमि अधिग्रहण की दर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बाद यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के किसानों व संगठनों द्वारा आपसी सहमति से दी जाने वाली जमीन की बड़ी दर की मांग की जा रही थी, इसलिए यह निर्णय लिया गया। लीडा के तहत सेक्टर 28, 29, 32 व 33 औद्योगिक सेक्टर हैं। इन सेक्टरों में पड़ने वाले कई ऐसे ग्राम हैं जिनकी भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के लिए अधिग्रहित की जा रही है। ये सभी सेक्टर एयरपोर्ट से सटे हुए हैं। औद्योगिक विकास प्राधिकरण के संपूर्ण क्षेत्र में जनपदवार एक ही भूमि क्रय दर घोषित की जाती है और नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी यही प्रक्रिया विद्यमान है। नया नोएडा बसाने के लिए बना प्लान, अब 87 गांव की जमीन खरीदेगी सरकार। नए नोएडा बसाने की प्रक्रिया अब तेजी से शुरू होने लगी है। नए शहर को बसाने के लिए दादरी और बुलंदशहर के गांवों की जमीन अगले 4-5 महीने में खरीदी जानी है। इस क्षेत्र को बसाने की जिम्मेदारी शासन ने नोएडा प्राधिकरण नोएडा अथॉरिटी को दी है। वहीं प्राधिकरण ने जमीन अधिग्रहण के लिए बीते रविवार को एक बोर्ड बैठक की, जिसमें नए शहर को बसाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई। वहीं जल्द ही बोर्ड मास्टर प्लान भी तैयार करेगी। 87 गांव की जमीन पर होगा काम। 20,000 क्षेत्र में बसाया जाने वाला यह क्षेत्र में 41% में औद्योगिक, 11.5 में आवासीय, 17% हरियाली और रिएक्शनल, तो वहीं 15.5% में सड़क, 9% संस्थागत और 4.5% हिस्से में व्यावसायिक हिस्सा विकसित की जाएगी। वहीं इस नए शहर को बसाने के लिए दादरी और बुलंदशहर के 87 गांव की जमीन पर काम होगा, जिससे दादरी नोएडा गाजियाबाद विशेष निवेश क्षेत्र DNJR बसाया जाएगा। वहीं संभावना है कि नए शहरीकरण के लिए प्राधिकरण करीब 5,000 हेक्टेयर जमीन किसानों से खरीदेगा। इस क्षेत्र को बसाने की जिम्मेदारी पहले ही शासन ने नोएडा प्राधिकरण को दी है। प्राधिकरण ने इस ओर ध्यान देते हुए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर दिल्ली का चयन किया गया है। नोएडा फेज 2 पर काम शुरू। दादरी और साठा 84 के गांवों में बहेगी विकास की गंगा। ड्रेनों से 1.5 गुना बड़ा होगा नया शहर। ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण को काम करते करीब 3 दशक होने वाले हैं। अब तक विकास योजनाएं दादरी रेलवे लाइन को पार नहीं कर पाईं। दादरी और साठा 84 की ग्रेटर नोएडा से दिल्ली हावड़ा रेल लाइन के कारण खराब कनेक्टिविटी रही, अब ये समस्या खत्म हो चुकी है। लिहाजा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब फेज 2 को विकसित करने की तैयारी शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा का फेज 2 एक मुकम्मल शहर होगा। ये 35,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में विकसित किया जाएगा। इसके लिए विशेषज्ञ कंपनी ग्रेटर नोएडा का मास्टर प्लान 2041 बना रही है। अत्याधुनिक तकनीक के जरिए बनेगा मास्टर प्लान। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक ये मास्टर प्लान GIS और डिजिटल तकनीक पर आधारित होगा। इस शहर के मास्टर प्लान को 8 चरणों में बनाया जाएगा। फेज 2 में 40 से अधिक गांव आएंगे। फेज 2 के विकास में पहले ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, मतलब सड़क और मेट्रो जैसी सुविधाएं पहले विकसित की जाएंगी। इसके बाद सेक्टर बसाए जाएंगे। ग्रेटर नोएडा से 1.5 गुना बड़ा होगा नया शहर। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने पिछले 30 वर्षों में मौजूदा शहर को 20,000 हेक्टेयर में विकसित किया है। अब दूसरे चरण पर काम शुरू हुआ है। फेज 2 पर काम में तेजी आ गई है। दूसरा चरण करीब 35,000 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा, मतलब यह नया शहर ग्रेटर नोएडा से 1.5 गुना बड़ा होगा। न्यू नोएडा के कारण क्षेत्रफल में कम हो गया।
ग्रेटर नोएडा के दूसरे चरण का क्षेत्रफल करीब 50,000 हेक्टेयर होता, लेकिन दादरी तहसील के 20 गांव न्यू नोएडा में चले गए हैं, जिससे करीब 15,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल कम हो गया है। मतलब फेज 2 का नया शहर ग्रेटर नोएडा के मुकाबले 2.5 गुना बड़ा होता। पहले इन गांवों को बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को दिया गया था। अब ये 20 गांव दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल रेल कॉरिडोर और कोलकाता अमृतसर कॉरिडोर के निवेश जोन में शामिल कर दिए गए हैं। इन्हें विकसित करने की जिम्मेदारी नोएडा अथॉरिटी को सौंप दी गई है। 8 हिस्सों में शहर बसाने में 20 वर्षों का समय लगेगा। ग्रेटर नोएडा फेज 2 8 हिस्सों में बांटकर बसाया जाएगा। इस शहर को पूरी तरह बसाने में करीब 20 वर्षों का समय लगेगा। खास बात यह होगी कि ग्रेटर नोएडा और फेज 2 एक दूसरे से जुड़े तो होंगे, लेकिन स्वतंत्र होंगे, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करेंगे। मसलन ड्रेनेज सिस्टम, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई और बाकी इंटरनल इंफ्रास्ट्रक्चर अलग अलग होगा। फेज 2 के पास कई संसाधन ग्रेटर नोएडा के मुकाबले बेहतर होंगे। इससे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे से बड़ा फायदा होगा। फेज 2 के दायरे में आएंगे दादरी तहसील के ये गांव। ग्रेटर नोएडा फेज 2 का इलाका दिल्ली हावड़ा ट्रैक के उस पार हापुड़ बॉर्डर तक और दूसरी ओर ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे तक है। फेज 2 में करीब 40 गांवों की जमीन आएगी। इसमें दादरी तहसील के गांव नई बस्ती, फूलपुर, आनंदपुर, खंडेरा, मिलक खंडेरा, जारचक, रानौली, खटाना, शाहपुर, छौलिस, गैसुपुर, भराना, जारचक, बादलपुर, सदोपुर, अच्छेजा, बिसाहरा, प्यावली, ऊंचा अमीपुर आदि गांव शामिल हैं। इसके अलावा पिलखुवा और गुलावठी के नजदीक के गांव भी आएंगे। नए शहर की खूबियां ग्रेटर नोएडा से ज्यादा होंगी। फेज 2 का विकास ग्रेटर नोएडा से अलग होगा। इस नए शहर को नए रूप में विकसित किया जाएगा। शहर में सबसे पहले ढांचागत सुविधाएं विकसित की जाएंगी, उसके बाद सेक्टर विकसित किए जाएंगे। फेज 2 वाले शहर में पहले से अधिक चौड़ी सड़क बनेंगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पहले शुरू किया जाएगा ताकि लोगों को आवागमन में असुविधा ना हो। हरियाली पर जोर रहेगा। हर सुविधा का अलग अलग नक्शा बनेगा ताकि बाद में किसी तरह की दिक्कत ना हो। शहर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा करेगी कंपनी। मास्टर प्लान बनाने वाली कंपनी ग्रेटर नोएडा शहर के मौजूदा ढांचे की समीक्षा भी करेगी। विकास का मॉडल और मौजूदा ट्रेंड को ध्यान में रखा जाएगा। पूंजी निवेश की योजना, एकीकृत विकास, सामाजिक और भौतिक आधारभूत ढांचा का भी अध्ययन किया जाएगा। कंपनी ग्रेटर नोएडा शहर के प्लान में भी संशोधन करेगी। अगर किसी तरह की कमी होगी तो उसे दूर किया जाएगा। ग्रेटर नोएडा के सीईओ नरेंद्र भूषण ने कहा, ग्रेटर नोएडा फेज 2 का मास्टर प्लान बन रहा है। करीब 40 गांवों की जमीन पर यह नया शहर बसेगा। पहले चरण के मास्टर प्लान में कुछ संशोधन हो सकते हैं।